नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। डेफिनेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट u and v be vector spaces over a field f, then a mapping f from v to u। कोई भी दो वेक्टर स्पेसेस ले लिए हमने, एक मैपिंग ले लिया f फ्रॉम v to u, इसको हम कहेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो कंडीशन से सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर x प्लस वाई करें तो आंसर आए एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस एलिमेंट। एंड अगर एफ अल्फ़ा एक्स करेंगे तो अल्फ़ा एफ एक्स आना चाहिए, अल्फ़ा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हर एक एलिमेंट के लिए होगा, हर एक स्केलर के लिए होगा। इसी तरह हर एक एलिमेंट के लिए ये कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई करेंगी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो कहेंगे हम एफ इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इन दोनों कंडीशनों को हम एक से, ये दे आर बोथ आर इक्विवेलेंट टू दिस, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू, ये अल्फ़ा आउटसाइड आ गया, एफ एक्स प्लस इसी तरह बीटा आउटसाइड आ गया। ये दूसरी कंडीशन थी जो अल्फ़ा आउटसाइड आता था। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशंस हैं इसके इक्विवेलेंट है। दिस इज़ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वी एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू एफ। दिस इज़ अल्फ़ा आउटसाइड। तो एफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फ़ा एफ एक्स प्लस बीटा एफ वाई होना चाहिए। ठीक है, तो अगर लीनियर ऑपरेटर तब होता है अगर दोनों ही वेक्टर स्पेस सेम हो, तो हम उसको लीनियर ऑपरेटर कहेंगे, डेफिनेशन सेम रहेगी। और इसको लीनियर फंक्शनल कहेंगे अगर ये फील्ड हो, यहाँ पर हम फील्ड रख लें जो मैपिंग हो वी टू एफ, बाकी दोनों कंडीशन, ये कंडीशन सेम रहेगी, यहाँ दो कंडीशन सेम रहेंगी, तो इसको हम कहेंगे लीनियर फंक्शनल। अगर मैपिंग फ्रॉम वी टू एफ हो। होमोमॉर्फिक इमेजेस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ग्रुप थ्योरी में भी। तो एग्जांपल्स हैं, अगर आइडेंटिटी मैप है एक वी टू वी, तो ये लीनियर ऑपरेटर है क्योंकि दोनों वेक्टर स्पेस सेम है। चाहे लीनियर ऑपरेटर है या लीनियर फंक्शनल है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बात एक ही है, लेकिन बस ये मैपिंग में जो सेट है उनका फ़र्क होता है। तो ये मैपिंग है आइडेंटिटी मैप, तो ये लीनियर ऑपरेटर है। हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई करा देनी है, दो कराने के बजाय एक सेटिस्फाई करा दो, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई। तो आइडेंटिटी के अंदर किसी का इमेज सेम ही रहता है। ठीक है, तो एक्स का आई एक्स ये आ गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आई अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, अल्फ़ा आउटसाइड आई एक्स प्लस बीटा आउटसाइड आई वाई, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब आई जो है लीनियर ऑपरेटर है ऑन वी पे। ठीक है, इसी तरह जो ज़ीरो ऑपरेटर है वो भी, जो ज़ीरो फंक्शन है वो भी ज़ीरो ऑपरेटर है। उसके बाद हमारे पास है ये थ्योरम, लेट एफ इज़ ए लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम वी टू यू, देन द सेट ऑफ इमेजेस ऑफ एल डी सेट इज़ एल डी। ठीक है, एंड द सेट ऑफ प्री इमेजेस ऑफ एल आई सेट इज़ एल आई। तो हमने ये एल डी सेट ले लेना है वी का, इसका एल डी सेट लेना है, तो उनकी इमेजेस निकालनी है, वो यू में आ जाएंगी। तो हमने शो करना है वो इमेजेस यू में भी एल डी हैं। ठीक है, यही हमने शो करना है। तो ये एल डी सेट है तो वी का, तो इसका मतलब इनको लीनियर कॉम्बिनेशन ये होता है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फ़ा के साथ, ठीक है, स्केलर के साथ, इसको ज़ीरो के बराबर पुट कर देते हैं। तो जो अगर एल डी है तो सभी स्केलर्स में ज़ीरो, सभी ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर एल आई होगा तो सभी ज़ीरो होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये स्केलर्स नॉट ऑल ज़ीरो हैं। तब दोनों साइड पे एफ जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है हमने उसको ऑपरेट कर दिया। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ज़ीरो का इमेज ज़ीरो ही आता है, ये याद रखना आपने। अब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ये डेफिनेशन है, तो चाहे ये दो टर्म्स हैं या तीन टर्म्स हैं या चार टर्म हैं, ये अप्लाई होगी जितनी मर्जी टर्म हो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा वन एफ एक्स, अल्फ़ा टू आउटसाइड एफ एक्स टू, इसको एक्सटेंड कर दिया इसी तरह ये। अब देखो ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ज़ीरो के बराबर पुट कर दिया एफ एक्स वन का, एफ एक्स टू का, एफ एक्स एन का। पर हमें पता है कि ये जो अल्फ़ा आई हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि ये सारे अल्फ़ा आई ज़ीरो नहीं है। ये अल्फ़ा आई वो ही वाले ऊपर वाले सेम है, तो ये ज़ीरो नहीं है सभी। इसका मतलब जो ये सेट है ये एल डी है। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। और अब हमने शो करना है कि अगर ये सेट यू में इधर एल आई है तो इसकी जो प्री इमेजेस होंगी वे भी एल आई होंगी। ठीक है, तो ये एल आई सेट है यू में, तो इसकी प्री इमेजेस क्या होती हैं, वाई वन।
y2 जिसके ये इमेज है उसको कहते हैं प्री इमेज। तो y1 का ये इमेज है तो y1 यहाँ पे प्री इमेज होगी fy1 की। तो ये भी ये li किस में होगा, ये प्री इमेजेस आ जाती हैं v में, ठीक है, यहाँ पर li होगा जी। सो इधर का li का प्री इमेजेस इधर li बन जाएगा, ठीक है। तो ld में प्रूव किया, यहाँ पर ld होगा तो इमेजेस ld बन जाएंगे। तो हमने इसको li शो करना है, li शो करने या li या ld शो करने का क्या तरीका है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर पुट कर देना। तो अल्फ़ा i f के एलिमेंट होते हैं। तो अगर सभी अल्फ़ा i 0 आ गई तो ये सेट जो हो जाएगा li हो जाएगा। अब दोनों साइड पे f प्रिंट कर दिया, f0 0 मैंने पहले बता दिया। अब वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली डेफिनेशन लगा दी, इसको अलग अलग करके लिख लिया। अब क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसका गिवन है, fy1 fy2 fyn का 0 के बराबर, और ये सारे अल्फ़ा i क्या है, क्योंकि ये li है तो अल्फ़ा i सारे 0 आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये सारे अल्फ़ा i 0 आ गए, क्योंकि जो ये सेट है fy1 fy2 fyn ये li गिवन है। तो ये अल्फ़ा i सारे 0 आ गए, ये अल्फ़ा i सारे 0 आ गए इस लीनियर कॉम्बिनेशन के। इसका मतलब ये सेट भी li हो गया, ठीक है। अगर सारे अल्फ़ा i 0 आ जाएं तो li सेट है। अगर नॉट नॉन ज़ीरो, सभी 0 नहीं आते, एक भी नॉन ज़ीरो आ जाता है तो वो सेट क्या हो जाता है, एक भी नॉन ज़ीरो आ गया तो वो सेट LD हो जाता है।